हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस कंटिन्यूअस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के फेज 2 के बारे में। इसके पहले हमने बात किया था व्हाट इज जनरल मेटाबॉलिज्म, उसके अगले वीडियो में हमने बात किया फेज 1 मेटाबॉलिज्म, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म की, जिसे हम कॉन्जुगेशन रिएक्शन, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन के नाम से भी या फिर फेज 2 के रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक बार हम लोग शॉर्ट में रिपीट कर लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, फिर हम बात करेंगे फेज 1 और फेज 2 में क्या डिफरेंस है, और खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने डायरेक्टली इस वीडियो को पहले देखा है और पिछले के पार्ट्स को नहीं देखा है। देखिए, मेटाबॉलिज्म यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था डिटेल से कि बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि हमारी बॉडी, और ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कि स्पेसिफिकली डेजिकेटेड होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए। जैसे अगर आप बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मेटाबॉलिज्म का लीवर, लीवर के बाद लंग्स, किडनी, आपकी स्किन, इस तरह से छोटे छोटे और पार्ट हैं जो मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करते हैं। तो एक्चुअली ये हो गए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यानी कि हम। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पहला है ट्रांस, दूसरा है फॉर्मेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर हम इन तीनों वर्ड को जोड़ दें या अगर बात करते हैं स्पेसिफिकली दो वर्ड को, मीनिंगफुल वर्ड को, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है किसी भी एक ड्रग के मॉलिक्यूल का दूसरे सुटेबल ड्रग के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाना, ये कहलाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि मेटाबॉलिज्म। इसके कन्वर्जन में हम देखते हैं कि या तो ड्रग वो इनएक्टिव हो जाता है, जो कि पहले ड्रग एक्टिव होगा, मेटाबॉलिज्म के बाद इनएक्टिव हो जाता है, या तो इनएक्टिव ड्रग एक्टिव हो जाता है इन केस ऑफ प्रो ड्रग। और ऐसा भी होता है कि जो एक्टिव ड्रग है इनका मेटाबॉलिज्म जब होता है तो इनके जो मेटाबोलाइट हैं वो भी एक्टिव ही रहते हैं। तो इस तरह से तीन चीजें होती हैं, और जो मेटाबॉलिज्म का मेन एडवांटेज ये होता है इन केस ऑफ दिस टॉपिक कि जो मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो ड्रग का जो मॉलिक्यूल है वो लिपिड सॉल्युबल से कन्वर्ट होता है वाटर सॉल्युबल में, मोर पोलर सब्सटेंस में, जिससे कि वो यूरिन के थ्रू वाटर सॉल्युबल होकर के बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन के पहले की प्रिपरेशन का फेज है, जिसमें कोई ड्रग को हम इस तरह से बॉडी तैयार करती है कि वो इजीली बॉडी से बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा एक्सक्रीशन के थ्रू तो वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकता है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम को जनरेट कर सकता है। तो दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ मेटाबॉलिज्म के फेज 1 और फेज 2 की। तो फेज 1 हमने पहले ही बात कर लिया था, अब हम बात करते हैं डायरेक्टली फेज 2 के बारे में। फेज 1 में हमने देखा कि कोई भी ड्रग डिफरेंट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन, इनके थ्रू होते हुए मैक्रोसोमल और नॉन मैक्रोसोमल एंजाइम की मदद से अपने वाटर सोल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है और बॉडी से बाहर निकलता है। लेकिन अगर कोई ड्रग वाटर सोल्युबल ड्रग उतना कन्वर्ट नहीं हो पाया वाटर सोल्युबल ड्रग में, तो वो ड्रग आगे जाकर के फर्दर मेटाबोलाइट होता है अकॉर्डिंग टू द फेज 2 रिएक्शन। यानी कि इस डायग्राम से आप समझ जाएंगे थोड़ी देर बाद कि अगर कोई ड्रग फेज 1 में मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होने के बाद उस ड्रग का जो मेटाबोलाइट होता है वो अगर कोई तरह से वाटर सोल्युबल ड्रग नहीं है तो वो आगे जाकर के फेज 2 में आता है और डिफरेंट जो कंपोनेंट हैं, कंपाउंड्स हैं, उनके साथ कॉन्जुगेट होता है, और जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, एसिटिक एसिड वगैरह ड्रग हैं, इनके साथ कॉन्जुगेट होते हैं और वो मोर वाटर सोल्युबल यानी कि मोर ड्रग में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो ड्रग, ऐसे ड्रग जो वाटर सोल्युबल नहीं हो पाते हैं या जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है आप देख सकते हैं वो ज़्यादा होता है, लार्ज मॉलिक्यूलर साइज होते हैं, वो बाइल के साथ बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और यही एक रीजन है, दिस इज इंपॉर्टेंट रीजन, जीपैट का क्वेश्चन है कि ये जब ग्लूकोरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन होता है और जो बाइल की अमाउंट प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं नियोनेट में, तो वो बाइल का एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है और उसी कारण से नियोनेट जॉन्डिस भी होता है। यानी कि जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें जॉन्डिस की प्रॉब्लम इसी मेटाबॉलिज्म के कारण से होती है, जैसे इज कॉल्ड ग्लूकोरोनिक कॉन्जुगेशन। फिर हम बात करते हैं एक मेटाबॉलिज्म के फ्लो चार्ट को जो आपको समझाएगा, दिस इज कॉल्ड साइमल्टेनियस फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म। आपने अगर फेज 1 का रिएक्शन देखा होगा हमारे पहले वीडियो में तो आपके लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं जाएगी, इजी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली इस वीडियो को देखा है तो वी कैन रिक्वेस्ट यू कि आप पहले उस पार्ट को देख लें ताकि ये पार्ट जल्दी से समझ में आ जाए। देखिए, कोई भी ड्रग, हम जो भी ड्रग लेते हैं उसके पास कितने ऑप्शन होते हैं मेटाबॉलिज्म होने के? 3 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं आप, दिस इज ऑप्शन नंबर 1। इसमें ड्रग डायरेक्टली एक्सक्रीट हो जाता है बिना किसी मेटाबॉलिज्म के। एज सच ड्रग आपने लिया, वाटर सॉल्युबल है तो वो यूरिन के थ्रू, अगर फीसेस सॉल्युबल यानी कि लिपिड सॉल्युबल है तो वो फीसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है अकॉर्डिंगली। तो ये ड्रग लिया और डायरेक्टली वो एक्सक्रीशन की ओर चला गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन बचता है कि ड्रग फेज 1 रिएक्शन में जाए, ये ड्रग फेज 1 मेटाबॉलिज्म में जाता है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो सब्सटेंस बनते हैं इन्हें हम कहते हैं मेटाबोलाइट। मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो बना वो कहलाया मेटाबोलाइट। और ये मेटाबोलाइट जो कि पहले फेज में हमने देखा कि वाटर सॉल्युबल होते हैं यानी कि पोलर होते हैं, तो ये भी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएंगे। कंडीशन नंबर 2 था ये।
अब हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 3 की। कंडीशन नंबर 3 में आप देखेंगे कि जो ड्रग है वो फेज 2 में मेटाबॉलिज्म होने के लिए जाएगा, इनका मेटाबोलाइट बनेगा और ये मेटाबोलाइट अगर वाटर सोल्युबल है, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट के हैं तो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। अगर ये लार्ज मॉलिक्यूलर वेट हैं तो ये फीसेस के थ्रू जाएंगे। यहाँ पे एक टेल और आपको और दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे कहा कि मेटाबोलाइट एक्सक्रीट हो जाएगा, लेकिन अगर मेटाबोलाइट प्रॉपरली मेटाबोलाइट होने के बावजूद भी फेज सोल्युबल नहीं है, वाटर सोल्युबल नहीं है, तो वो फेज 2 की ओर मूव करेगा और फेज 2 में मूव करके वो मेटाबोलाइट बनेगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो हमारा एम है वो ये है कि उस ड्रग के मॉलिक्यूल को मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर सोल्युबल बनाया जाए, जिससे उसको वाटर सोल्युबिलिटी बढ़ने की वजह से हम अपने बॉडी के किडनी के थ्रू एज अ यूरिन बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये है मेटाबॉलिज्म के कॉन्सिक्वेंस या मेटाबॉलिज्म के साइमल्टेनियसली कौन कौन से फेज होते हैं। इसका बाद हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट दिस काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म यानी कि फेज 2 जो मेटाबॉलिज्म है वो हाई एनर्जी रिक्वायर्ड करता है, हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द फेज 2 मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, और इसीलिए इसका जो रेट है वो फास्टर है एज कंपेयर टू मेटाबॉलिज्म के फेज 1 के थ्रू। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में आप ले सकते हैं इसको। फिर हम बात करते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं फेज 2 मेटाबॉलिज्म के, इन कौन कौन से टाइप को फॉलो करते हुए हमारा ड्रग मेटाबोलाइट होता है और वो अपनी बॉडी के छोड़ करके बॉडी के बाहर एज अ यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है ये जान लें। कॉन्जुगेशन मतलब होता है उसके साथ मॉलिक्यूल का जुड़ना, उसके साथ अटैच हो जाना, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन रिएक्शन। अब इसमें देखिए पहला है ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन, मतलब इसमें ग्लूकोरोनाइड ग्रुप के कोई भी मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे होंगे और इसमें साफ साफ हमने रेड कलर में लिखा हुआ है carried out by UDP gluconosyl transferase that is also known as a UGT। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की कि किसके द्वारा कैरिड आउट होता है, तो ये कैरिड आउट होता है UDP ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज, जिसे हम UGTs भी कहते हैं। दिस इज अ एंजाइम। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एज लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि वहां पे एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट है। तो दिस इज एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोरोनाइल कॉन्जुगेशन रिएक्शन ऑफ फेज 2। उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से कंपाउंड कैसे अटैच होते हैं और उनका कैसे अटैच होने का प्रोसीजर है। देखिए कंपाउंड, जो ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप या ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं वो कॉन्जुगेट होते हैं ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आप क्या देखें, कंपाउंड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऐसे ग्रुप जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, आप जानते हैं केमिस्ट्री में OH ग्रुप होते हैं वो, या जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्सिल प्लस कार्बोक्सिल, ये जो ग्रुप होते हैं ये आपके कॉन्जुगेट होते हैं, बाइंड होते हैं किसके साथ, इस ड्रग के साथ जिसको आपने लिया है फेज 2 में, और क्या करते हैं ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ ही कॉन्जुगेट करते हैं। और ये जो कॉन्जुगेशन है वो उस ड्रग के मॉलिक्यूल को मोर वाटर सॉल्युबल बनाता है। मोर वाटर सॉल्युबल हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको बार बार रिपीट करेंगे। मोर वाटर सॉल्युबल बनाने के कारण से वो ड्रग हमारी बॉडी से बाहर आसानी से निकल सकता है थ्रू यूरिन या वाटर सॉल्युबल ड्रग। इसके एग्जांपल की अगर आप बात करते हैं कि कौन कौन से ड्रग हैं जो कॉन्जुगेशन रिएक्शन के ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलते हैं थ्रू मेटाबॉलिज्म, तो उन ड्रग के एग्जांपल है एस्पिरिन, जिसको आप जानते हैं एज ए एनाल्जेसिक एज वेल एज एंटीबायोटिक ड्रग। फिर हम बात करते हैं पैरासिटामोल की, एंटीबायोटिक ड्रग है, एंड डायज़ेपाम जो आप देखते हैं एंटी सीजर ड्रग है, इसमें कई जगह यूज भी करते हैं, एज एंजाइटी ड्रग भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो ड्रग हैं वो फेज 2 के ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन के रिएक्शन के थ्रू बॉडी से बाहर एलिमिनेट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या कहता है, देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बिलिरुबिन स्टेरॉयडल हार्मोन फॉलो दिस पाथवे, मतलब ये ड्रग नहीं है, ये आपके बॉडी के एंडोजेनस कंपोनेंट हैं, ये भी इस ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन के पाथवे को फॉलो करते हैं और बॉडी से बाहर एलिमिनेट होते हैं। इनके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है कि ये ड्रग नहीं है, ये आपके बॉडी के इंटरनल कंपोनेंट हैं, जैसे बिलिरुबिन, स्टेरॉयडल हार्मोन, ये चीज। इसीलिए हमने कहा था कि ये बिलिरुबिन इसी पाथवे को फॉलो करते हुए बॉडी से बाहर एलिमिनेट होता है थ्रू बाइल, थ्रू फीसेस, इसीलिए ये नियोनेटल जॉन्डिस को कॉज कर सकता है, नवजात शिशु के लिए जॉन्डिस कॉज कर सकता है। फिर हम बात करते हैं दूसरे मेटाबॉलिज्म की, फेज 2 के सेकेंड मेटाबॉलिज्म, दैट इज एसिटाइलेशन। एसिटाइल ग्रुप का ऐड होना उस ड्रग के मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से वो ड्रग का मॉलिक्यूल मोर वाटर सोल्युबल स्टेप की ओर बढ़ जाए, ये कहलाता है एसिटाइलेशन। एसिटाइल ग्रुप का ऐड होना सिंपली नोन एज एसिटाइलेशन। इसमें आप देख सकते हैं अमाइनो और हाइड्रोलाजीन, ये जो ग्रुप हैं ये कॉन्जुगेट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम के साथ में। ये एसिटाइल कोएंजाइम आप देख सकते हैं नाम से ही क्लियर है, जैसे एंजाइम, और इनको कन्वर्ट करके कॉन्जुगेट करते हैं और इसकी वजह से जो हमारा ड्रग है वो मोर वाटर सोल्युबल होता है और बॉडी से बाहर वो इजीली निकल सकता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं जो कौन कौन से ड्रग हैं जो इस फेज यानी कि एसिटाइलेशन को फॉलो करते हुए बॉडी से बाहर निकलते हैं। ये एग्जाम्पल है सल्फोनामाइड, आइसोनियाजाइड एंटीट्यूबरकुलोसिस ड्रग है,
डेप्सोन ये आपका एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। आपका क्लोनाजेपाम जो भी आप देख सकते हैं सीजर ड्रग हैं। इस तरह के ड्रग हैं जो इस स्टेप यानी कि एसिटाइलेशन के फेज 2 के एग्जाम्पल के कंजुगेशन को फॉलो करते हुए बॉडी से बाहर निकलते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज थर्ड, दैट इज कॉल्ड मेथाइलेशन। मेथाइल ग्रुप का ऐड हो जाना कहलाता है मेथाइलेशन। और ये किस किस कंडीशन में होता है? अमाइंस एंड फिनोल्स आर मेथाइलेटेड बाय मेथाइल ट्रांसफरेज। देखिए अमाइन है जो भी ग्रुप अमाइनो ग्रुप हैं और जो फिनॉल्स ग्रुप हैं उनका मेथाइलेशन होता है, उनके साथ मेथाइल ग्रुप का एडिशन होता है, दिस इज कॉल्ड मेथाइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ या विद द हेल्प ऑफ मेथाइल ट्रांसफरेज। यहां भी आप देख सकते हैं कि जो एज हमने अंडरलाइन किया हुआ है ये साफ दिखाता है दिस इज एंजाइम, और इसी एंजाइम को फॉलो करते हुए मेथाइलेशन होता है। तो मेथाइल ट्रांसफरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेथाइलेशन ऑफ अमाइंस एंड फिनॉल्स ग्रुप फॉर द कंजुगेशन रिएक्शन अंडर द फेज 2। उसके एग्जाम्पल की अगर आप बात करते हैं तो एग्जाम्पल है एड्रेनलिन, हिस्टामिन, मेथाइल डोपा एंड कैप्टोप्रिल। ये जो ड्रग हैं वो इस फेज 2 के इस मेथाइलेशन के फेज के एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए बॉडी से बाहर निकलते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज सल्फेट कॉन्जुगेशन। नाम से ही क्लियर है, ऐसा कॉन्जुगेशन जिसमें सल्फेट मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा होगा, सल्फोमैग्नीज का ग्रुप हो रहा होगा, वो सल्फेट कॉन्जुगेशन कहलाता है। फिनॉल्स कंपाउंड एंड स्टेरॉइड्स, फिनॉल्स एंड स्टेरॉइड कंपाउंड आर सल्फेटेड बाय, यहां भी एग्जांपल है किसके द्वारा सल्फेट होते हैं? सल्फोट्रांसफरेज। यहां भी एज लगा हुआ है, ये भी एंजाइम है। सल्फोट्रांसफरेज के थ्रू विद द हेल्प ऑफ सल्फोट्रांसफरेज ये जो है मॉलिक्यूल वो सल्फो कंजुगेशन की ओर मूव करते हैं, वाटर सोल्युबल मॉलिक्यूल बनाते हैं और बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अल्टीमेटली गोल ये है कि उस ड्रग के मॉलिक्यूल को मोर वाटर सोल्युबल बनाया जाए, हाईली पोलर बनाया जाए, जिससे बॉडी से बाहर निकल सके। इसका एग्जाम्पल की अगर आप बात करते हैं तो आप है क्लोरामफेनिकॉल, मेथाइल डोपा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स स्टेरॉइड्स, ये भी इसी फेल के फॉलो करते हुए बॉडी से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन ऐसा जिसमें ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल जुड़ रहे होंगे। ग्लाइसिन एग्जांपल है सैलिसिलेट, निकोटिनिक एसिड हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आर कॉन्जुगेटेड विद ग्लाइसिन। ऐसे ड्रग जिनमें ये मॉलिक्यूल होते हैं वो ग्लाइसिन के साथ कॉन्जुगेट होते हैं, मोर वाटर सोल्युबल ड्रग बनाते हैं और बॉडी से बाहर एलिमिनेट होते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, राइबोन्यूक्लियोसाइड या इसका दूसरा नाम भी है न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इस फेज को फॉलो करते हैं उनको यम्स कहते हैं। इसमें खास बात क्या है? एक्टिवेशन ऑफ प्यूरिन एंड पैरामिडिन। ये जो एंडोमेटाबॉलिज्म है उसमें एक्टिवेशन ऑफ प्यूरिन एंड पैरामिडिन का रोल होता है, और ये जो बेसिकली फॉलो करते हैं वो करते हैं एंटी मेटाबोलाइट जो कि कीमोथेरेपी में ड्रग यूज करते हैं, वो इस फेज के मेटाबॉलिज्म, इस टाइप के मेटाबॉलिज्म को फॉलो करते हैं। हमने एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंटली और लिखा हुआ है, जिस कंपाउंड विथ हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें आपने देखा है ग्लूकोरोनिक एसिड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये ग्लूकोरोनिक एसिड यूरिक एसिड के फॉर्म में होते हैं और ये पहले किए गए थे वो यूरिन से आइसोलेट किए गए थे। सो फ्रेंड, ये एक छोटा सा एक जस्ट ब्रीफ पार्ट था फेज 2 रिएक्शन के बारे में, फेज 2 मेटाबॉलिज्म के बारे में, जिसको हमने बोला है सिंथेटिक रिएक्शन या तो कॉन्जुगेशन रिएक्शन। तो इस तरह से चीजों को हम इसको देख सकते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज स्टे सपोर्टिव। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे एस्क्रिप्शन के कुछ पार्ट्स को टच करने का। थैंक यू अगेन। अगर आपको कुछ नोट्स चाहिए होंगे जो हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं तो आप हमारे फेसबुक के सॉल्यूशन फार्मेसी ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर फाइल सेक्शन होगा, इसमें काफी सारे पीडीएफ रखे हुए हैं नोट्स के, जो आपके लिए सुटेबल होगा आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एमसीक्यूज में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे पेज में भी आ सकते हैं, ग्रुप में भी जा सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आपको डेली मॉर्निंग 9 AM आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।